नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज चर्चा करेंगे प्रमुख तत्व, पदार्थ और उनके उपनाम। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है सबसे हल्का तत्व। तो सबसे हल्का तत्व जो होता है, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सबसे हल्का तत्व कहा जाता है और इसका जो संकेत है वो H होता है। ठीक है। दूसरा है आवर्त तत्व। तो आवर्त तत्व की जो संज्ञा है वह भी हाइड्रोजन को दी गई है, हाइड्रोजन को दी गई है, क्योंकि आवर्त सारणी में इसको 2 स्थानों पर दिया गया है और ये सबसे हल्का तत्व है और ब्रह्मांड में सर्वाधिक ये पाया जाता है, इसलिए इसको आवर्त तत्व की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व। तो सर्वाधिक तत्व भी हाइड्रोजन ही वहाँ पर पाया जाता है ब्रह्मांड में। फिर है भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन को कहते हैं और हाइड्रोजन की जो खोज है वो कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये भी हमको याद रखना है। और भय की धातु प्लूटोनियम को कहते हैं और इसका संकेत होता है Pu94, इसका परमाणु क्रमांक होता है। आशा की धातु यूरेनियम को कहा जाता है, इसका परमाणु क्रमांक 92 होता है और संकेत U होता है। संकेत U होता है और परमाणु क्रमांक 92 होता है। सबसे भारी तत्व। तो सबसे भारी जो तत्व है वो प्रकृति में यूरेनियम है। U92। फिर है सबसे भारी धातु। ये दोनों जो है ना, ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो धातु में आएगा ऑस्मियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम और इसका संकेत होता है OS। फिर है सबसे हल्की धातु। हल्की धातु है लिथियम, इसका Li होता है, लिथियम Li। इसका ये परमाणु क्रमांक 3 होता है और इसका परमाणु क्रमांक 76 होता है, इसको याद रखना है। फिर है सबसे हल्की धातु तो हो गया। सबसे हल्का पदार्थ एरोजेल होता है, ये सबसे हल्का पदार्थ है, ये कृत्रिम पदार्थ होता है। तो इतना आपने देखा, अच्छे से याद हो गया होगा। नेक्स्ट है सबसे कठोर धातु। तो सबसे कठोर धातु, यहाँ पर सबसे भारी धातु थी ऑस्मियम, यहाँ पर सबसे कठोर धातु है। तो सबसे कठोर धातु होती है प्लेटिनम। इसका संकेत होता है Pt और इसका ये परमाणु क्रमांक 78 याद कर लेना, Pt 78। सबसे कठोर पदार्थ, अपनी पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, जो कि कार्बन का अपर रूप है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। जीवन रक्षक धातु रेडियम को कहा जाता है, इसका संकेत Ra है। फिर नेक्स्ट है सबसे अधिक स्थायी तत्व। तो सबसे अधिक स्थायी तत्व है सीसा और सीसा गैलेना से प्राप्त होता है। सीसा गैलेना अयस्क से प्राप्त किया जाता है। तीव्र चांदी या क्विक सिल्वर, इसको क्विक सिल्वर भी कहते हैं और ये होता है पारा। इसका जो संकेत है वो Hg है और परमाणु क्रमांक 80 होता है, इसको याद करना है। भविष्य की धातु, भविष्य की धातु कहते हैं मैग्नीशियम को और मैग्नीशियम का जो संकेत है वो Mg होता है और इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सर्वाधिक तत्व। तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, संकेत O होता है ऑक्सीजन। फिर है हड्डियों में सर्वाधिक फास्फोरस होता है। नेक्स्ट है भूपटल पर सर्वाधिक। तो भूपटल पर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा,
फिर सिलिकॉन दूसरे नंबर और फिर एल्युमिनियम। ये 3 क्रम से पाए जाते हैं। और यदि कभी क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है भूपटल पर, तो गैस पाई जाती है ऑक्सीजन। और सबसे ज़्यादा अर्धचालक कौन सा पदार्थ पाया जाता है, वो होता है सिलिकॉन। और सबसे ज़्यादा धातु पदार्थ कौन सा पाया जाता है, तो वो होता है एल्युमिनियम। इस प्रकार से हम अलग अलग भी इसको याद कर सकते हैं। और यदि क्रम पूछे एग्जाम में कभी भी, तो भूपटल पर सर्वाधिक OCl आप याद रख लेना, OCl ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में होता है। और दूसरे नंबर होता है ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से आप ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।